कोई व्यक्ति अगर लंबे समय तक बड़े जन समर्थन के साथ सत्ता में रहता है, क्या मैं अक्सर उदाहरण इंदिरा जी का दिया करता हूं, क्या वो स्थायी तौर पर एक लंबे समय तक भारत में शासक रही और वन वुमेन शो, सरकार भी वही, संगठन भी वही, यूं ही नहीं रही। वैसे नरेंद्र मोदी, वो लोग अपने समकालीन नेताओं से ज्यादा सक्षम, ज्यादा आर्टिकुलेट और जनता की नब्ज को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाने वाले लोग होते हैं। तो वो इंदिरा गांधी बनते हैं, जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, वाजपेयी बनते हैं और नरेंद्र मोदी बनते हैं। क्या प्रधानमंत्री तो देवी गौड़ा भी रहे, गुजराल भी रहे, लेकिन वो ये दावा नहीं कर सकते चंद्रशेखर जी भी रहे, नहीं। इसलिए किसान आंदोलन का एक बड़ा विषय सामने है। वो आंदोलन तो देश की 60% आबादी से जुड़ा हुआ था। किसान, हर आदमी किसान किसान कर रहा था। देख ऐसा माहौल देश भर में बना था। फिर क्या हुआ अचानक से? किसान आंदोलन करने वाले लोग आज तक उबर नहीं पाए उस सदमे से, आज तक नहीं उभरे हैं। उनसे पूछी जाएगा चलूनी से, राकेश टिकैत से। तो अगर इतना चढ़ जाए मुद्दा, उसको भी लाके आप डिफ्यूज कर दें, ये कला छुटी है क्या? ये कला वही है मनोज यादव जी के इंदिरा गांधी कहती थी, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ। क्या वो अपने नाम का उच्चारण इंदिरा करती थी क्या? और बच जाती थी ताली, बाकी सब लोग फेल हो जाते थे। फिर क्या प्रधानमंत्री ने भी आज कहा कि कांग्रेस निराशा और हताशा में डूबे लोग कह रहे हैं कब मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। कर लो बात। अब ये कब्र खुदेगी कैसे बेचोगे चुनाव में? ये तो नहीं बिक सकता ना, ये तो नहीं चल सकता ना। और प्रधानमंत्री ने इसका उच्चारण कर दिया तो मोहर भी लग गई। अब ये हट भी नहीं सकता। अब तो ये कश्मीर से कन्याकुमारी, असम तो गुजरात तक घूमेगा कि भाई मोदी तेरी कब्र खुदेगी या मोदी तेरा कमल खुलेगा। इसके बीच में लड़ाई है तो देश कहां जाएगा? कब्र खुदे के साथ तो नहीं जाएगा ना। ये भी इसीलिए मैं कह रहा हूं भाजपा का जो मौजूदा नेतृत्व है, उसने समय के साथ इस बात के कई बार प्रमाण दिए कि हम बड़े से बड़ा फैसला भी ले सकते हैं और उस फैसले पर जनता की रजामंदी भी हासिल कर सकते हैं। मुझे याद है जिस दिन नोटबंदी हुई थी, हमको भी लग रहा था कि इसका राजनीतिक नुकसान तय है। नावेद गलत तो नहीं कह रहा, सबको लग रहा था। भाजपा वाले भी मान रहे थे कि नुकसान होगा, सांसद विधायक। क्या हुआ? उसके बाद गुजरात में चुनाव हुआ और भाजपा सरकार बना के आई। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ और प्रचंड बहुमत से जीत कर आई। तो कुछ तो समझ है ना नब्ज की। 500 रुपए का नोट बंद हुआ था मित्र। यह भाजपा की प्रशंसा नहीं है, यह विपक्षी दलों को सीखना चाहिए। आप भी उसी इम्तिहान में बैठते हो तो नंबर हासिल करने की कला तो सीखनी होगी ना। 500 रुपया का एक नोट भी जिसके पास ना हो, क्या देश में ऐसा कोई आदमी था उस वक्त? नहीं था। रिक्शे वाले के पास भी एक नोट तो था ही। जब नोटबंदी हुई, भारत की 100% आबादी उससे प्रभावित हुई। हां ये ठीक है, बैंकों में लाइनें लगी थी, संघर्ष हुआ था, कष्ट हुआ था। फिर वोट कैसे आया? ये तो सीखना पड़ेगा मित्र। मुझे लगता है कि
अगर ये मुद्दा वहां तक पहुंचा जहां तक पहुंचना चाहिए, या जहां तक पहुंचने के बाद बीजेपी जितनी बड़ी पार्टी रिस्पॉन्ड करे, उस पर सोचे। अभी मैं नावेद जी की बात से सहमत नहीं हूं। अभी बीजेपी की सेहत पर इस मुद्दे से फर्क नहीं पड़ रहा। अभी बहुत दूर, माइल्स टू गो, बहुत आगे जाना होगा जब ये मुद्दा वहां तक पहुंचे, उस तापक्रम तक जहां बीजेपी को लगे कि नहीं दखल देनी है। किसान आंदोलन में पहले दिन थोड़ी बीजेपी को लगा था, 100 दिन के बाद लगा ना, जब 100 दिन आंदोलन चला लिए वो लोग। ये विपक्ष पर निर्भर करेगा कि जातिगत जनगणना के मुद्दे को वो कितना ताप दे सकता है, कितना आगे ले जा सकता है, बिना किसी दूसरे मुद्दे में उलझे हुए, भटके हुए, क्योंकि उससे एनर्जी लॉस होती है। एक ही मुद्दे के साथ चलिएगा फुल एनर्जी के साथ, तब जाके वो स्थिति बनेगी कि भाजपा उसको रिस्पॉन्ड करे। और चूंकि सरकार में है तो ये उसके पास प्रिविलेज हमेशा रहेगा। उत्तर प्रदेश में ही मान लीजिए कल को ऐसी स्थिति आ जाए कि लगे गाजीपुर से गाजियाबाद, बस्ती से बहराइच तक ये मुद्दा बन गया, तो योगी आदित्यनाथ को 5 मिनट लगेगा कहने में कि हाँ ठीक है सरकार कराएगी, हम पिछड़ों के साथ हैं। तब ये जो सरकार में होगा ये उसको प्रिविलेज होगा। और विकास जी ने कहा कि भाई मोदी की फोटो के साथ अनाज जा रहा है। देश भर में या किसी भी राज्य में, किसी भी उसमें जहां भी कोई योजना सरकार चलाती है, जो वहां का सबसे बड़ा राजनीतिक चुना हुआ व्यक्ति राज्य है तो मुख्यमंत्री, और यहाँ अपनी फोटो जरूर लगाता है। नावेद जी गलत नहीं कहा? राज्यों में बस्ता बढ़ता है, चीफ मिनिस्टर की फोटो जरूर लगती है। क्या लैपटॉप बांटा था मनोज जी की सरकार ने, क्या उसमें नेताजी की फोटो थी, अखिलेश जी की फोटो थी ना? बिना फोटो का काम कौन करे? चुनाव नहीं लड़ना। इसलिए आप बताइए गुस्सा किस बात से, अनाज बंटने से या मोदी की फोटो से? ये तो देखना होगा ना। और अगर मोदी की फोटो से गुस्सा है तो फिर ये नियम बन जाए कि देश भर में कोई भी मुख्यमंत्री अपने फोटो का इस्तेमाल इस तरह के कामों में नहीं करेगा।